हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम मैथ में अर्थात गणित में त्रिकोणमिति में जो बहुत सारे मान होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि उनका मान कितना होता है और वो कैसे होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि कैसे होते हैं जाना जाए। कंपटीशन के लिए जो 9th-10th के बच्चे हों तो उनको जानना पड़ता है, लेकिन ये समझ होनी चाहिए कि आखिर ये मान वैल्यू कैसे होते हैं, कैसे आते हैं या कैसे इन्हें निकाला जाता है। एक ओवरऑल समझ के लिए मैं बतला रहा हूँ, तो उसी के लिए मैंने एक प्रयास किया है। आशा है कि आप लोग को एक समझ में आएगी। तो सबसे पहले इसके एक जो वैल्यू होते हैं उसको देख लेते हैं, इसका मान कितना होता है। तो देखिए, हमने एक चार्ट के रूप में लिख रखा है। कोण एंगल को हमने थीटा के रूप में लिखा है, और फिर इधर थीटा को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री के रूप में लिख रखा है। अब इनका एक मान होता है। जब भी आप परीक्षाओं में जाते होंगे, परीक्षाओं में गए होंगे तो देखे होंगे कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, तो इस तरह से आपने मान देखा होगा। वो सारा ये मान है। जैसे थीटा यदि 30 डिग्री है तो साइन थीटा का मान साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। कॉस थीटा 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। सेम चीज में आइए, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा। कॉट 30 डिग्री का मान √3 होगा। और इस तरह से इसका वैल्यू यहाँ पे इन्फिनेटिव है, अर्थात अनंत है, अपरिभाषित है, उसकी कोई परिभाषा नहीं निकल पाई। तो ये इसका एक वैल्यू होता है, मान होता है। परीक्षाओं में आपसे प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। और प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि एक तो सीधा पूछ लेगा कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉट 30 डिग्री माइनस कॉसेक 45 डिग्री, इसको हल कीजिए। तो वो हल करना होगा, क्या उसको बोलते हैं, सोल्व करना होगा। कभी कभी ये पूछता है कि निम्न में से किसका मान ज़्यादा होगा। ध्यान रखिए, कभी कभी आपको ये पूछेगा कि निम्न में से किसका मान ज़्यादा होता है। अब वहाँ पे आप थोड़ा सा गड़बड़ा सकते हैं, तो उसके सॉर्ट आउट के लिए हमने लिख रखा है, एक पॉइंट लिखा है कि जब थीटा का मान बढ़ता है, अर्थात एंगल यानी कोण का मान जब बढ़ेगा, कोण का मान बढ़ेगा मतलब जब 0 से बढ़ेगा, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, अर्थात जब एंगल का मान बढ़ेगा तो इनका मान बढ़ता है। साइन थीटा, टेन थीटा एवं सेक थीटा। अर्थात जब एंगल यानी कोण का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है देख लेते हैं। यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है। साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 है। साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है। और साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है। अर्थात जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते गया, साइन थीटा का भी मान बढ़ते गया। फिर से देखते हैं टेन का भी आप वही हाल देखेंगे। 0 डिग्री में 0 है, लेकिन 30 डिग्री में कितना है, 1/√3। 45 में कितना है, 1। 60 में कितना है, √3। और 90 में कितना है, अपरिभाषित है। अर्थात जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है तो इनका भी मान बढ़ते जाता है। अब पूछेगा आपसे कि निम्न में से किसका मान ज़्यादा है, साइन 30 डिग्री कि कॉस 40 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कि साइन 40 डिग्री, इस तरह से पूछेगा। तो वहाँ पे आपको एक टेक्निकल चीज़ ध्यान रखनी है, वैल्यू नहीं निकालना वहाँ पे आपको समझना है। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन, टेन और सेक का मान भी बढ़ता है। अब इसी के विपरीत हो जाता है कि जब थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस, कॉट और कॉसेक का मान घटते जाता है। ध्यान रखिए, इनका मान क्या होगा, घट जाएगा। कैसे होगा वैल्यू इनका घटेगा, जो देख लेते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, ध्यान दीजिए, 1 है। 0 डिग्री का मान कितना है, 1। यहाँ साइन किसका 1 था, 90 डिग्री का, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान 1 है। यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान 1 है। कॉस को फिर 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। यहाँ साइन 60 का मान था √3/2। उसके बाद 45, तो 45 दोनों में बराबर हो जाते हैं।
30 यहाँ 60, यानी कि cos 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान 1/2, दोनों विपरीत हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जाता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जाएगा तो कॉस का मान क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जाएगा कॉस का मान घटते जाएगा। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम साइन थीटा का अधिकतम मान 90 डिग्री पर है और कितना है 1 है, और कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना है 1 और कितना डिग्री पे है 0 डिग्री पे है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, इसलिए हमने इसको एक पॉइंट में लिख रखा है। जब भी परीक्षाओं में आपसे पूछे आप इसी का उपयोग करते हुए आप आंसर दे सकते हैं, और वहाँ पे ऐसे ही आंसर देंगे तो ज़्यादा और क्या कहते हैं सर्वोचित रहेगा भी। तो ये होता है इसका मान। अब इसी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लेकिन उन प्रश्नों से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनका मान वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये सिद्ध कैसे होते हैं, ये प्रूफ कैसे होते हैं। तो इसको प्रूफ कैसे होते हैं इसको देख लेते हैं। अब देखते हैं इनके जो मान निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं। देखिए मैथ जब भी बनाइए उसके बारे में व्यापक समझ होनी चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो समझा रहा हूँ एकदम पूर्ण रूपेण सही है, समझा ही रहा हूँ, सही नहीं समझा रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको प्रारंभिक से सभी चीज़ें समझ में आए। तो देखिए सबसे पहले हम 45 डिग्री के विभिन्न मानों को निकालते हैं। इसमें जो अनुपातिक मान है sin 45 का मान, cos 45 का मान, tan 45 का मान, cot 45 का मान। इसका मतलब है कि आपको ये समझ में आनी चाहिए कि इनके जो वैल्यूज होते हैं वो कैसे आते हैं। हालांकि बहुत सारे विद्वान आपको बहुत तरह से बताएंगे और मैथ है तो बहुत तरह से बता भी सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा कि आपको एकदम सिंपल तरीके से इनके जो विभिन्न मान आते हैं उसको समझा सकूँ। तो देखिए कितना का मान निकालना है 45 डिग्री का। तो हम एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल का परिकल्पना करेंगे जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और शेष दो कोण जो हैं वो 45 डिग्री के। ठीक है, तो ये इस तरह से एक एंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। आपको पता है कि त्रिकोणमिति पूरी तरह 90 डिग्री पर ही चलते रहती है, कोई एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री का एंगल सी जो है वो 45 डिग्री का। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है। तो जब एक 90 हुआ दूसरा 45 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक ट्रायंगल है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है और शेष दो 45 डिग्री। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब एंगल बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो जब ये एंगल यानी कि एंगल सी और एंगल ए बराबर हैं तो एंगल सी बराबर एंगल ए इजकल टू 45 डिग्री। तो जानते हैं ए बी, भुजा ए बी बराबर बी सी होगा। यानी कि ये दो भुजाएं कितनी क्या होंगी बराबर होंगी। जो भी मानेंगे 5 माने 7 माने 10 माने 50 माने x माने y माने z माने कुछ भी माने ये बराबर होंगे। तो हमने माना कि ए बी बराबर बी सी बराबर x मान सकते हैं, मेरे मानने की पर हम y भी मान सकते हैं, थीटा भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, इंडिया भारत कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने इसको x माना तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक ऐसा ट्रायंगल लिया है जिसमें एक एंगल बी है जो 90 डिग्री है, शेष दो एंगल जो है 45 डिग्री के हैं। 45 डिग्री इसलिए कि हमें 45 का मान निकालना है। अब चूंकि भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर ही होंगी। ध्यान रखिए जब कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होंगी। अब इसमें देखिए इस एंगल के लिए एंगल सी के लिए लंब क्या होगा, एंगल सी के लिए लंब जो होगा वो ए बी होगा बराबर कितना x, आधार बराबर बी सी बराबर x। यानी कि इस एंगल के लिए ये लंब हुआ ये आधार हुआ, लेकिन एंगल ए के लिए बी सी लंब होगा और ए बी आधार होगा, ये पलट जाएगा। लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। तो ए सी बराबर व्हाट
तो सबसे पहले AC निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि AC बराबर अंडर रूट लंब कितना है हमने माना x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2x स्क्वायर, x बाहर आ जाएगा यानी कि x रूट 2 या 2 रूट 2x, यानी कि ये आ गया रूट 2x। इसका जो मान है रूट 2x हो गया। ध्यान रखिए हमने सिर्फ मान निकाला। एक ऐसे त्रिभुज की परिकल्पना करके जो समकोण है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और फिर एक भुजा को x माना, दूसरा भुजा भी x आ जाएगा क्योंकि कोण बराबर है, और हमने तीसरा निकाल लिया। अब ये ट्रायंगल पूरा हो गया। 45 मान निकालना है, आ गया। हमने इसकी भुजाएं भी निकाल ली। अब यहां से देखिए इसके सारे मान को लिखेंगे और कैसे आ जाएंगे। एक नजर इसको फिर से देख लीजिए। ध्यान दीजिए कि हमने सिर्फ माना है, कोई जरूरी नहीं कि उतना ही रहेगा। 60 रहेगा हम 60 मान लेते, 30 रहेगा 30 मान लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हमने 45 माना। अब देखिए sin 45, अब कोई भी आप ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि हम यही लेंगे, ये क्यों नहीं लेंगे, ये लेंगे तो ये, कोई मतलब नहीं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो हम C के लिए ले लेते हैं, इसको हम बाउंड कर दे रहे हैं, ठीक है, या रहने भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके लिए लेंगे sin 45 के लिए। तो इस एंगल के लिए लंब कौन है? AB बटा कर्ण कितना है? AC, ठीक है। तो AB कितना हमने मान रखा था? AB x बटा कर्ण कितना है? रूट 2x, ये x कट गया यानी कि 1 बटा रूट 2। आप अपने चार्ट में देखेंगे sin 45 का मान 1 बटा रूट 2 आता है कि नहीं आता है? आता है। ठीक उसी प्रकार से लेंगे cos 45। cos 45 यानी कि इसके लिए क्या होगा? आधार बटा कर्ण, यानी कि BC बटा AC, यानी कि क्या x, BC बराबर x है और AC बराबर कितना हो जाएगा? रूट 2x, x से x कट गया यानी कि 1 बटा रूट 2 हो गया। अब tan 45, tan 45 का मतलब इसके लिए देखिए हमने जितने भी मान रखे इसके लिए tan 45 यानी कि लंब बटा आधार, यानी कि AB बटा BC यानी कि x बटा x, यानी कि 1। वैल्यू आया कि नहीं आया? अब cot 45, cot बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब यानी कि BC बटा AB यानी कि x बटा x, यानी कि 1 कट गया 1 आ गया। sec 45, sec का मतलब क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है? AC बटा BC, cos का उल्टा होता है, यानी कि AC कितना है? रूट 2x बटा कितना? x से x कट गया यानी कि रूट 2। आया नहीं आया? अब cosec 45, cosec 45 क्या होगा? कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है? AC बटा लंब कितना? AB, यानी कि रूट 2x बटा कितना? x से x कट गया यानी कि रूट 2। ये इसका वैल्यू आ गया। देखिए सिंपल, हमने एक ट्रायंगल माना जो एक 90 डिग्री कोण का था, शेष दोनों कोण को हमने एक को 45 माना तो शेष अगला कोण अपने आप 45 आ जाएगा, और फिर हमने उसको हल किया। एक भुजा को x माना, दूसरा भुजा भी अपने आप x आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब कोण बराबर हो तो भुजाएं बराबर होंगी। और उसके बाद हमने इसका कर्ण निकाल लिया। अब सिंपल सा जो सूत्र मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया है कि सिंपल सा ट्रायंगल बनाइए, उसके सूत्रों को लिखिए और मान को रख दीजिए, अपने आप सारी चीज उसमें निकल जाएंगी। तो ये है 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए सभी अनुपातों का जो मान आता है इसी तरह से आता है। अब देखते हैं